हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ओके बेटा, अपन अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 130 है ना। बात करते हैं, देखिए क्या है बेटा। अपना जो चैप्टर चल रहा था बेटा, वो चैप्टर कौन सा चल रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन, यही चल रहा है चैप्टर। बात करते हैं, देखिए इसमें बेटा रेडॉक्स रिएक्शन में हमने जो बात की थी कल, अपन मतलब जो अपना पहले वाला लेक्चर था, उस लेक्चर में बेटा अपन ने रेडॉक्स अभिक्रिया के संतुलन की बात की थी। रेडॉक्स अभिक्रिया के संतुलन की बात करूं बेटा, तो उसमें मैंने आपको दो विधि बताई थी, एक ऑक्सीकरण विधि और एक आयन विधि। ऑक्सीकरण विधि में मैंने आपको स्टेप्स लिखवा दिए थे, 3-4 एग्जाम्पल करवा दिए थे। ऐसे आयन विधि में मैंने आपको स्टेप्स लिखवा दिए थे, 2-3 स्टेप करवा दिए थे। अपन बेटा अब उसमें अब आगे बात करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं कि किस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आयन विधि से। तो बेटा आज मैं जो आपको अभिक्रिया की बात करने जा रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ बेटा विषम अनुपातन अभिक्रिया। जो हमने पहले लेक्चर में, मतलब जो रेडॉक्स अभिक्रिया का अपना पहला चैप्टर लेक्चर था, वहाँ पे बात की थी विषम अनुपातन अभिक्रिया, जो रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार था, जिसमें हमने बोला था एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और उसी का अपचयन होता है, तथा एक तत्व 3 या 3 से अधिक प्रकार के ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करता है, उसी की बात की थी बेटा। तो उसी का आज संतुलन करेंगे, किस विधि से? आयन विधि से। तो अपना बेटा क्वेश्चन क्या है, जो मैंने आपको कल भी दिया था क्वेश्चन है बेटा अपना Br2 OH माइनस Br माइनस प्लस BrO3 माइनस, ये है बेटा अपने पास। तो क्या है अपने पास? Br2 चेंज इनटू Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। तो हमको बेटा यहाँ से समझ में आ गया कि ये असमानुपातन अभिक्रिया है। आप बोलो कि सर हमारी बुक्स में तो ये OH माइनस ऐसे दिया हुआ है, तो बेटा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, चाहे इधर लिखो चाहे एरो के ऊपर लिखो, एक ही बात होती है। तो बेटा जब भी हम विषम अनुपातन अभिक्रिया की बात करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है? विषम अनुपातन अभिक्रिया में जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, उस स्पीशीज को 2 बार लिख लेते हैं। ध्यान रखें, क्या बोला मैंने? विषम अनुपातन अभिक्रिया का जब संतुलन करते हैं, चाहे ऑक्सीकरण विधि हो या अपचयन विधि, आयन विधि हो, दोनों विधियों में संतुलन करते समय हम क्या करते हैं? जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, उसे 2 बार लिख लेते हैं। 2 बार लिख लेंगे तो देखिएगा बेटा क्या बोला मैंने, Br2 प्लस Br2 चेंज इनटू Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा? समझ में आती है बात? तो हमने क्या बोला, विषम अनुपातन अभिक्रिया में जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसको हम 2 बार लिख लेते हैं, चाहे हम ऑक्सीकरण विधि से रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन करें या आयन विधि से रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन करें, सेम रहेगा बेटा। अब बेटा वही मेथड है अपना, इसको हमने 2 पार्ट्स में बांट लिया है। किस तरीके से 2 पार्ट्स में बांट लिया देखिएगा। हमने बेटा ये बोला, एक तो इसको इसमें देख लिया, एक इसको इसमें देख लिया, सही बात है। तो बेटा दोनों भाग बात करें अपन, Br2 चेंज इनटू Br माइनस, और इधर देखें Br2 चेंज इनटू BrO3 माइनस। तो एक तो इसके साथ गया और एक इसके साथ गया। अब अपन अपने आयन विधि के स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। आयन विधि में मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 129 में लिखवाया था कि सबसे पहले हम अभिक्रिया को 2 भागों में बांट लेते हैं, फिर हम प्रत्येक भाग में निम्न स्टेप लगाएंगे ABCD, याद आ गया होगा। क्या स्टेप्स थे? सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सभी परमाणुओं को संतुलित करेंगे। तो बेटा यहाँ पे यदि मैं देखूं तो यहाँ पे 2 Br, यहाँ पे एक ही Br है, तो मैंने बोला Br2 चेंज इनटू 2 Br माइनस। यहाँ पे 2 Br है, यहाँ भी 2 कर दिए। फिर ऑक्सीजन है ही नहीं बेटा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हाइड्रोजन भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आयन संतुलित करना है। आयन संतुलित करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अंतर के बराबर इलेक्ट्रॉन अधिक धनावेश की साइड जोड़ देते हैं। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे आवेश कितना है बेटा? 0, यहाँ पे आवेश कितना है? -2।
1 पे -1 है तो 2 पे कितना आएगा, -2 आएगा। तो बेटा अंतर कितने का हो गया, 2 का। और जितना अंतर है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे किस साइड, जहां धनावेश ज्यादा है, मतलब जहां आवेश अधिक है। तो इसका मतलब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड जोड़ देंगे। अब देख लो बेटा ये संतुलित भी है, -2 इधर आ गया, -2 इधर। आप बोलेगे सर -2 कहाँ है, तो +2 है। बेटा इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो गया, -2। और यहाँ भी -2। और हमारा काम भी यही था कि आवेश संतुलित हो जाए। अब ये स्टेप्स हम यहाँ लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले सभी परमाणुओं को संतुलित करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो बेटा यहाँ पे हमने देखा 2 Br, यहाँ पे 1 है, तो देखिएगा Br2 चेंज इनटू 2 BrO3-। यहाँ पे 2 Br, तो यहाँ भी 2 कर दी। अब बेटा ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे। यहाँ पे 2 तिया 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो जितने ऑक्सीजन कम है उतने जल के अणु जोड़ दो। यहाँ पे 2 तिया 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 6 जल के अणु जोड़ दिए। अब हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 दूना 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ जोड़ दो। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहाँ पे भी अपन ने इसको संतुलित किया। अब आयन संतुलन की बात, तो देखिएगा यहाँ पे कितना आवेश, 0। यहाँ पे कितना आवेश, माइनस का तो 2 है, प्लस का 12 है, क्योंकि 1 पे +1 है तो 12 पे +12 आ गया। 12 - 2 कितना हो गया बेटा, प्लस का 10 हो गया। इधर 0 इधर 10, कितने का अंतर हो गया बेटा, 10 का। 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ेंगे, ज्यादा आवेश की साइड। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ जोड़ दिए। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात, आ गई बात समझ में। चलूं आगे, एक बार दोबारा सुन लीजिए क्या किया है अपन ने। पहला स्टेप, सभी परमाणुओं को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे 2 Br, यहाँ पे 2। फिर ऑक्सीजन को, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन तो 6 H2। फिर हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन तो 12 H+। फिर इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश संतुलित करना है। यहाँ पे 0 आवेश है, यहाँ पे -2 + 12 कितना हो गया, +10। तो यहाँ 0 यहाँ 10, अंतर कितने का हुआ, 10 का। तो अंतर के बराबर इलेक्ट्रॉन अधिक धनावेश की साइड जोड़ दो। समझ में आ गई बात। तो बेटा इस तरीके से अपन ने दोनों भागों को अलग अलग संतुलित कर लिया। अब आपस में इनके इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करेंगे, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो बेटा देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन है 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 10। तो या तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वज्र गुणा, या वज्र गुणा करेंगे तो बेटा इधर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 को इससे और 2 को इससे, तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। सिंपल के लिए हमें क्या करना है, दोनों के आवेश ही तो बराबर करने। तो बेटा ये 10 है, इस 10 को तो 1 से गुणा कर दूं, और बेटा यहाँ पे 2 है, इसको 5 से गुणा कर दूं तो 2 पंजे 10, 10 एकम 10, दोनों बराबर हो गए। तो देखिएगा बेटा इसके लिए हमने इधर 5 से गुणा किया तो 5 Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 10 Br-। भाई 5 Br2, 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन, और ये 5 दूना 10 Br-। ऐसे ही बेटा इसको 1 से गुणा किया तो ये तो एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा देख लो, Br2 प्लस 6H2O किसमें बदल रहा है, 2 BrO3- प्लस 12H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ो। अभिक्रियाओं को कैसे जोड़ते हैं बेटा, अभिकारक से अभिकारक जुड़ेगा और उत्पाद से उत्पाद जुड़ेगा। तो देखिएगा कैसे जोड़ रहे हैं हम। तो जब दोनों को जोड़ा बेटा तो देखो क्या आएगा, 5 Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये अभिकारक इससे जुड़ा, Br2 प्लस 6H2O। समझ में आ गई बात। अब इधर देखो 10 Br-, ये आ गया उत्पाद, इसके साथ जोड़ दो 2 BrO3-, 12H+, 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात बेटा। यदि अपन ने सही किया है तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, कैंसिल हो गए। अब थोड़ा सा इसको बेटा सिंपल फॉर्म में बदलते हैं, 5 और 1 6, 6 Br2 प्लस 6H2O
बदल रहा है किसमें, 10Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस प्लस 12H प्लस। तो बेटा ये जो आपके पास आंसर आया ये किस में आया है, एक बार देखिएगा। ये हमारे पास बेटा अम्लीय माध्यम में आया है। किस में आया, अम्लीय माध्यम में। तो बेटा यहां से आप इसको देखो थोड़ा सिंपल भी कर सकते हो, ये अम्लीय माध्यम में आया है हमारे पास। तो इसे बेटा यदि क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में पूछ रहा है तो देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 से भाग कर दिया है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, तो क्या आ जाएगा 3Br2 प्लस 3H2O, 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस। तो बेटा इस तरीके से आपके पास जो अभिक्रिया आई वो कौन से माध्यम में आई, वो अम्लीय माध्यम में संतुलित होके अभिक्रिया आई। मान लीजिए आपको ये अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में पूछे, और मान क्या लीजिए क्वेश्चन तो क्षारीय माध्यम ही बोल रहा है, तो आपको ये जो आंसर लाना था वो क्षारीय माध्यम में लाना था। तो इसके लिए मैंने आपको एक नोट लिखवाया है कि यदि उत्तर क्षारीय माध्यम में चाहिए या अभिक्रिया का संतुलन क्षारीय माध्यम में करना है तो जितने H प्लस आए हैं उतने OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दीजिए। तो देखिएगा बेटा एक बार इसको दोबारा लिखते हैं, 3Br2 प्लस 3H2O बदल रहा है किसमें, 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस। तो जितने H प्लस आए हैं उतने OH माइनस बेटा दोनों साइड ऐड करेंगे, तो 6OH माइनस इधर और 6OH माइनस इधर जोड़ दो। तो देखिएगा देखिए क्या होता है। तो बेटा इधर आया आपके पास 3Br2 प्लस 3H2O प्लस 6OH माइनस, किसमें बदल रहा है 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। बेटा एक H प्लस एक OH माइनस के साथ मिलता है तो H2O बनाता है, तो 6H प्लस 6OH माइनस के साथ मिलेंगे तो 6H2O बनाएंगे। समझ में आती है बात बेटा। अब यहां से थोड़ा सा इसे सिंपल कर लो, 3H2O से 6H2O गया तो कितना बच गया 3H2O। तो क्या आएगा 3Br2 प्लस 6OH माइनस, किस में बदल रहा है 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 3H2O। समझ में आ गई बात। ये बेटा अपनी अभिक्रिया संतुलित होके आई। कौन से माध्यम में आई है बेटा, ये हमारी अभिक्रिया आ गई क्षारीय माध्यम में। किस विधि से आई है बेटा आपके पास, ये आपके पास आई है आयन विधि से। इसका आंसर मैच कर लो, आपके मॉड्यूल में ये क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व, उदाहरण नंबर 1। तो इसका देखा बेटा हमने, आपको दे रखा है 6Br2। तो बेटा घबराना नहीं है, हमने इसे 2 से भाग लगा दिया था इसलिए हमारा ऐसा आया। यदि 2 से भाग नहीं लगाते तो देखो 2 से गुणा करो, इसे 2 से गुणा करोगे तो 3 दूना 6Br2 प्लस 12OH माइनस, 2 से गुणा कर रहा हूं, प्लस 2BrO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10Br माइनस। तो बेटा इसमें घबराना नहीं है, यदि आप 2 से भाग नहीं लगाते तो बेटा आपका आंसर एज इट इज आ जाता, लेकिन हमें हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखना होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 2 से भाग लगा के बताया। तो घबराना नहीं है, आंसर अपना आ रहा है, इसे 2 से गुणा कर दो, एज इट इज आपका आंसर आ जाएगा जो उदाहरण 1 में दिया हुआ है। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया थी, ये हमारे पास विषम अनुपातन अभिक्रिया का हमने क्या देखा है, संतुलन देखा है कि किस तरीके से हम आयन विधि से इसका संतुलन कर सकते हैं। अब बेटा विषम अनुपातन अभिक्रिया, इसी एग्जाम्पल को मैं आयन विधि से कर चुका हूं, अब एज इट इज ऑक्सीकरण विधि से भी करके देखते हैं कि विषम अनुपातन अभिक्रिया का ऑक्सीकरण विधि से संतुलन कैसे किया जाता है। डन बेटा, करवाऊं। तो अब इसी का हम बेटा देखेंगे संतुलन किससे, ऑक्सीकरण विधि से, कि ऑक्सीकरण विधि के अनुसार इसका संतुलन कैसे होता है। रफ करूं बेटा इसको, तो इसको रफ करता हूं, आगे की बात करते हैं। बेटा इजी स्टेप है, कल भी 2 एग्जाम्पल कराए थे, जो आपको एग्जाम्पल कराए हैं उनको अच्छे से देखो, सब टाइप के एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं जिससे आप लोगों को बेटा दिक्कत नहीं आए, है ना।
अब इसी एग्जाम्पल को मैं ऑक्सीकरण विधि से करवा रहा हूं, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, याद आ गया होगा। आयन विधि नहीं बोल रहा हूं, अब मैं इसको ऑक्सीकरण विधि से कर रहा हूं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और अपन चेक भी करेंगे कि हमारे पास आंसर ऑक्सीकरण विधि में भी यही आता है क्या, है ना बेटा। देखिए बेटा इसको, तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट हमारा स्टेप ऑक्सीकरण विधि में भी क्या होता है कि अभिक्रिया में उपस्थित H प्लस OH माइनस और H2O है तो उसे हटा दो, हटा दिया बेटा अपन ने। दूसरा, चूंकि विषम अनुपातन अभिक्रिया है इसलिए जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है उसे 2 बार लिख लो, 2 बार लिख लिया, क्लियर है बेटा। तीसरा, अब ये ध्यान रखें बेटा, सभी तत्वों पे ऑक्सीकरण अंक का पता करें और यह पता करें कितना ऑक्सीकरण हो रहा है और कितना अपचयन। तो ये स्टेप नंबर 1 आया, ये स्टेप नंबर 2। एक बार दोबारा लिख लेता हूं जिससे थोड़ी सी चीजें बैलेंस हो जाएगी। तो बेटा सभी तत्वों पे ऑक्सीकरण अंक पता करते हैं और चेक करते हैं। बेटा इस पे ऑक्सीकरण अंक 0, इस पे ऑक्सीकरण अंक 0, इस पे -1, इस पे +5। डन बेटा। अब बेटा देखिएगा कैसे कर रहे हैं अपन। मैंने बोला 0 से -1 गया है तो क्या हो रहा है, अपचयन। सही बात है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 0 से -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन का अपचयन हो रहा है। कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो 1 × 2, 2 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसको देखा हमने, 0 से +5 हो रहा है, क्या आएगा बेटा, ऑक्सीकरण। क्या आएगा, ऑक्सीकरण, क्योंकि 0 से कहां गया, +5। 0 से +5 हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन का हुआ है। सही बात है। कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो कितना आएगा बेटा, ये 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे तो बेटा आया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आया बेटा आपका 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इनको बेटा अपन आपस में संतुलित करते हैं। तो इसको यदि मैं 5 से गुणा कर दूं और इसको 1 से गुणा कर दूं तो सही बात है क्या, 10 एकम 10, 5 दूना 10, मतलब दोनों बराबर है, मतलब अपनी सही बात है। सही बात है बेटा। तो अब गुणा करके एक बार लिख लेते हैं क्या आता है। देखिएगा, मैंने बोला Br2 प्लस Br2 चेंज इनटू Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। सही बात है बेटा। तो अब ये वाली अभिक्रिया 5 से गुणा हुई है, देखिएगा ये वाली अभिक्रिया 5 से गुणा हुई है तो इधर भी 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया। ये 1 से गुणा हुई है तो ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा बेटा। लेकिन ये याद रखें, विषम अनुपातन अभिक्रिया में दोनों समान है तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए अब याद रखें पूरी अभिक्रिया में ये इससे मतलब रखेगा और ये इससे मतलब रखेगा। अब इनकी पार्टी चेंज नहीं करें। अब यदि आपने टीम चेंज कर दी तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो आपको करना है स्टार्टिंग में डिसाइड कर दें। जैसे मैंने बोल दिया इसके साथ ये चलेगा, इसके साथ ये, तो पूरे क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा। डन बेटा। तो अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता था, अब सभी परमाणुओं को आपस में संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, ये इससे मतलब रख रहा है तो ये इससे मतलब रखेगा। 5 दूना 10 Br और यहाँ पे 5 Br ही है, तो देखो 5 Br2 प्लस Br2, 5 दूना 10 Br, यहाँ पे 5 ही है इसलिए 10 कर दिया, 10 Br माइनस प्लस यहाँ पे 2 Br है और यहाँ पे 1 ही Br है तो 2 BrO3 माइनस। 5 दूना 10 Br, 10 Br, 2 Br, 2 Br, बैलेंस हो गया। अब बेटा किसकी बारी, ऑक्सीजन की बारी। तो अब ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के परमाणु बेटा, 0। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के परमाणु बेटा, 2 तिया 6। तो जिस साइड ऑक्सीजन के परमाणु कम है उतने जल के अणु जोड़ दो। यहाँ पे 2 तिया 6 परमाणु, यहाँ पे 6 जल के अणु जोड़ दिए। अब हाइड्रोजन की बात करूं, यहाँ पे 6 दूना 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो जितने हाइड्रोजन कम है उतने H प्लस जोड़ दो। तो बेटा ये जो अपने पास आंसर आया वो किस में आया, अम्लीय माध्यम में आया। देखो क्या आया एक बार,
तो यदि अपन इसको लिखें एक बार, 5 और 1 6, 6 Br2 प्लस 6 H2O चेंज इनटू 10 Br माइनस प्लस 2 BrO3 माइनस प्लस 12 H प्लस। समझ में आती है बात? ये आंसर बेटा हमारे पास आया है अम्लीय माध्यम में। देख लो, अभी पहले आयन विधि से किया था तब भी यही आया था। मान लीजिए आपके पास ये नहीं पूछ रहा है और सिंपल सरल गुणांक पूछ रहा है तो 2 से भाग लगा दो, नहीं पूछ रहा है तो एज इट इज रखो। मान लीजिए अब यही हमसे क्षारीय माध्यम में पूछता, और मान क्या लीजिए, देखिएगा OH माइनस लिख रहा है, इसका मतलब क्षारीय माध्यम की बात कर रहा है। तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 6 Br2 प्लस 6 H2O चेंज इनटू 10 Br माइनस प्लस 2 BrO3 माइनस प्लस 12 H प्लस। अब क्या किया, यदि आंसर क्षारीय माध्यम में चाहिए तो जितने H प्लस हैं उतने OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दीजिए। तो 12 H प्लस है तो 12 OH माइनस इधर जोड़े, 12 OH माइनस इधर जोड़े और जोड़ के एक साथ लिखा। देखते हैं, देखिए क्या आया। तो बेटा इधर से आया आपके पास 6 Br2 प्लस 6 H2O प्लस 12 OH माइनस, किस में बदल रहा है, 10 Br माइनस प्लस 2 BrO3 माइनस प्लस बेटा एक H प्लस एक OH माइनस के साथ मिलता है तो H2 बनाता है, तो 12 H प्लस 12 OH माइनस के साथ मिलेंगे तो 12 H2। डन। तो ये बेटा हमारे पास आंसर किस में आया है, ये आपके पास आंसर आया है क्षारीय माध्यम में। तो हमने अम्लीय माध्यम में भी देख लिया, क्षारीय माध्यम में भी देख लिया। मान लीजिए बेटा ये आपसे जो पूछा है वो या तो ये पूछा होगा या इसका सरल अनुपात। तो एक बार अपन आंसर मैच करते हैं, 6 Br2, अब देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 6 H2O ये 12 H2O, तो कितना बच जाएगा 6 H2। तो 6 Br2 12 OH माइनस 10 Br माइनस 6 H2O 2 BrO3 माइनस। सही बात है। मान लीजिए इसका ये सरल गुणांक पूछ रहा होता तो बेटा इस पूरी अभिक्रिया को हम 2 से भाग लगा देते। तो देखिएगा पूछ रहा होता तो आंसर यहाँ पे आ गया, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं पूछ के और सरल पूछता तो हम इस पूरी अभिक्रिया को 2 से भाग लगा देते। तो देखो क्या होता, 2 से भाग। बेटा ये जरूरी नहीं है हर कोई हो, देख लो यदि सरल अनुपात में पूछ रहा है तो ये आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए उससे क्लियर होगा। तो बेटा आपने यहां से क्या बोला, देखिएगा आपने बोला 3 Br2 प्लस 6 OH माइनस 5 Br माइनस BrO3 माइनस 3 H2। समझ में आ गई बात? तो ये आपके पास जो आंसर आया वो किस में आ गया है बेटा, ये आपके पास आंसर आ गया है क्षारीय माध्यम में सरल गुणांक के अनुपात में। इसी तरीके से इसको भी आप सरल गुणांक में बदल सकते हो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छुकी 12। ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन ऑप्शंस किसके अकॉर्डिंग मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग बेटा अपन ये बात करेंगे। समझ में आती है बात? चलूं आगे। तो बेटा इस तरीके से हमने इस विषम अनुपातन अभिक्रिया को आयन विधि और ऑक्सीकरण विधि दोनों से संतुलित करके देखा। इसमें याद रखने की बात क्या थी कि चाहे आयन विधि से संतुलित करो चाहे ऑक्सीकरण विधि से, लेकिन विषम अनुपातन अभिक्रिया में जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे 2 बार लिखते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब एक विषम अनुपातन अभिक्रिया को और देख लेते हैं जिससे आपके पास अच्छे से बेटा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, करूँ रफ इसको, सेम वही स्टेप्स हैं जो आपको बताए हैं। डन। तो देखते हैं, एक एग्जांपल और करा देते हैं बेटा जिससे आप लोगों की अच्छे से बेटा प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा आगे देखते हैं एक बार इसको अपन।
बेटा एक एग्जाम्पल और, अब उसको अपन आयन विधि ऑक्सीकरण विधि दोनों से कर सकते हैं। तो एक विधि से मैं बताऊंगा, एक से आप करके देखना, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आयन विधि से मैं बता देता हूं क्योंकि वो थोड़ी आप लोगों को कठिन लगती है, सही बात है ना, क्योंकि इसमें वो आवेश संतुलन वाला पंगा है। देख लीजिए एक बार, आपको क्वेश्चन दिया P4 प्लस OH माइनस बदल रहा है PH3 प्लस H2PO2 माइनस। तो अब फिर से अपन वही बात कि चूंकि विषम अनुपातन अभिक्रिया है, एक ही स्पीशीज का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, तो उसे दो बार लिख लेंगे। चाहे आप आयन विधि से सॉल्व करो चाहे ऑक्सीकरण विधि से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा बेटा स्टेप 1, P4 OH माइनस हटा दिया हमने, इसे दो बार लिख लेता हूं, P4 PH3 प्लस H2PO2 माइनस। समझ में आ गई बात। अब इसको दो भागों में बांट लेते हैं, किसी को भी एक के साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा P4 चेंज हो रहा है PH3 में, P4 चेंज हो रहा है H2PO2 माइनस। अब दोनों भागों को अलग अलग संतुलित करेंगे। ये आयन विधि चल रही है बेटा, ध्यान रखें, जब भी दो भाग कर दिए इसका मतलब आयन विधि या अर्धभिक्रिया विधि की बात कर रहे हैं, और दो भाग नहीं करता इसका मतलब हम ऑक्सीकरण विधि की बात कर रहे हैं। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, सभी परमाणुओं को संतुलित करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। तो बेटा यहाँ पे 4 फास्फोरस है, यहाँ पे 1 है, तो देखिएगा P4 गया 4 PS3, 4 थे, यहाँ पे 1 ही है तो 4 से गुणा कर दिया। अब किसकी बारी बेटा, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है ही नहीं। अब किसकी बारी बेटा, हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 थी 12, यहाँ पे 1 भी नहीं है, जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ जोड़ देते हैं। सही बात है बेटा। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब बेटा अपन आवेश संतुलन की बात करते हैं। तो इधर आवेश देखो कितना है बेटा, +12, भाई +12, यहाँ 0 है। यहाँ पे आवेश देखो कितना है, 0। तो अंतर कितना हुआ, 12 का। जितना अंतर है उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा धन आवेशी की साइड जोड़ दो, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ जुड़ गए। यहाँ देखो P4 चेंज इनटू H2PO2 माइनस, यहाँ पे 4P, यहाँ पे 1 ही है तो 4 से गुणा कर दो। सही बात है। अब ऑक्सीजन की बारी, 4 दूना 8 ऑक्सीजन, तो जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने जल के अणु जोड़ दो। डन। 4 दूना 8 ऑक्सीजन, तो 8 ऑक्सीजन आ गए। अब हाइड्रोजन की बारी, यहाँ पे 8 दूना 16 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे तो 8 है, यहाँ पे 16 है, तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ जोड़ दो। समझ में आ गई बात बेटा। तो अब बेटा अपन ने इलेक्ट्रॉनों की बात करनी है, इसमें आवेश कैसे संतुलित होंगे। तो यहाँ पे आवेश कितना है, 0, यहाँ पे कितना है, माइनस का तो 4, क्योंकि 1 पे माइनस है, 4 है तो माइनस का तो 4, प्लस का 8, तो 8 - 4 कितना आएगा, 4 आएगा प्लस का। तो यहाँ पे +4, यहाँ पे 0, अंतर कितना हो गया, 4 का। जितना अंतर है उतने इलेक्ट्रॉन इस साइड जोड़ दो, तो देखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात बेटा। तो अब बेटा इनको आपस में संतुलित करना है, इधर 12 इलेक्ट्रॉन, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इसको मैं 3 से गुणा कर दूं और इसको मैं 1 से गुणा करूं, तो ये तो बेटा एज इट इज रहेगा। डन। और ये बेटा 3 से गुणा होके क्या आएगा, देखो 3P4 प्लस 24 H2O, 8 तिया 24, 3 चौक 12 H2PO2 माइनस 8 तिया 24 H+ प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। आ गया बेटा ये। डन। अब बेटा इधर भी लिख लो एक बार, P4 प्लस 12H+ प्लस 12 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 4PH3, ये आया। अब बेटा दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दो, अभिकारक अभिकारक के साथ जुड़ेगा, उत्पाद उत्पाद के साथ जुड़ेगा, तो देखिएगा क्या आएगा बेटा। अभिकारक को अभिकारक के साथ जोड़ रहा हूं, P4 प्लस 12H+ प्लस 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 3P4 प्लस 24H2, क्या दे रहा है, 4PS3 प्लस
12H2PO2 माइनस प्लस 24H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। डन बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए बेटा। यहाँ 12H प्लस, यहाँ 24H प्लस, तो कैंसिल हुए तो कितने H प्लस बचे? 12H प्लस बचे। तो अब बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेता हूँ। P4 और 3P4 कितना हो जाएगा बेटा? 4P4 प्लस 24H2O किस में बदल रहा है? 4PH3 प्लस 12H2PO2 माइनस प्लस 12H प्लस। ये बेटा जो आपका उत्तर आया वो अम्लीय माध्यम में सॉल्व होके आया कि अम्लीय माध्यम में क्या आ रहा है। ये कहीं में आया अपने पास आंसर बेटा, अम्लीय माध्यम। डन बेटा, या तो ऐसे ही छोड़ दो आंसर को, यदि इसको आपको सरल अनुपात में बदलना है तो देखो 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 ती 12। तो आप बेटा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें उत्तर किस में सॉल्व करना है? क्षारीय माध्यम में। तो एक बार इसको दोबारा लिखा, देखो क्या आया। P4 सॉल्व करने के बाद P4 प्लस 6H2O किस में बदल रहा है? PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस प्लस 3H प्लस। समझ में आ गई बात बेटा? P4 प्लस 6H2O प्लस PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस प्लस 3H प्लस। तो अब बेटा क्षारीय माध्यम के लिए क्या करते हैं? जितने H प्लस हैं उतने OH माइनस दोनों साइड जोड़ दो। तो 3 OH माइनस इधर जोड़े और 3 OH माइनस बेटा इधर जोड़े। समझ में आती है बात? तो अब बेटा इसे कलेक्ट करके लिखते हैं, देखिए क्या आता है। तो देखिएगा P4 प्लस 6H2O प्लस 3 OH माइनस, सही बात है। किस में बदल रहा है? PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस प्लस बेटा एक H प्लस एक OH माइनस के साथ बनता है तो H2O बनता है। तो 3H प्लस 3 OH माइनस के साथ बनेंगे तो 3H2O बनेंगे। डन बेटा, ये 6H2O 3H2O के साथ गए तो क्या मिल गए? 3H2O। तो बेटा आपके पास फाइनल क्या आ गया? देखो आपके पास आया P4 प्लस 3H2O प्लस 3 OH माइनस। OH माइनस का मतलब क्षारीय माध्यम, किस में बदल रहा है? PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस। ये बेटा आपका आंसर आया। किस माध्यम में आया? ये हमने बेटा बात की है यहाँ पे क्षारीय माध्यम की। समझ में आ गई बात? तो अम्लीय माध्यम में तो आंसर रहेगा ये, क्षारीय माध्यम में आंसर रहेगा ये। डिपेंड करता है गुणांक। यदि आपसे सरल अनुपात नहीं पूछे तो एज इट इज रहने दो, सरल अनुपात पूछे तो देख लो किससे कैंसिल आउट हो रहा है जिससे एक सरल अनुपात मिल जाए। अम्लीय माध्यम क्षारीय माध्यम का कहाँ से पता लगता है बेटा? जो क्वेश्चन में बात की है। यदि H प्लस दे रखा है तो हम अम्लीय माध्यम की बात कर रहे हैं, OH माइनस दे रखा है तो हम क्षारीय माध्यम की बात कर रहे हैं। और यदि आपको कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? याद रखें, अम्लीय माध्यम की बात कर रहे हैं। समझ में आती है बात बेटा? तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मुझे ऑक्सीकरण विधि से संतुलित करना है। ये हमने किससे संतुलित किया है बेटा? आयन विधि से। इसको ही ऑक्सीकरण विधि से संतुलित करके देख लेते हैं क्या आता है। फिर अपने अभिक्रिया संतुलन बहुत पूरे हो जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे थ्योरी नहीं पढ़ के केवल मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। जो जो टॉपिक हो गए उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो गए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है बेटा, तो इसको रफ कर देता हूं। इजी मेथड अब आपको समझ में आ गया होगा। 1 बाय 1 स्टेप से आपको समझा दिया है कि किस तरीके से बेटा आपको अप्रोच करनी है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही था अभिक्रिया संतुलन, जो थोड़ा कठिन भी है। बाकी चीजें जैसे जैसे आएंगी अभी अपन बेटा बात करते चलेंगे। बेटा एक याद रखें, विषम अनुपातन अभिक्रिया हो तो उसे कोशिश करें कि आयन विधि से ही सॉल्व करो। आयन विधि से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि ऑक्सीकरण विधि में बेटा थोड़ा सा हम लोगों के पास कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बेटा दोनों P4 साथ चलते हैं इसलिए दिक्कत होती है। देख लो फिर भी
ऑक्सीकरण विधि की बात करूं तो सभी तत्वों पे हम पहले ऑक्सीकरण अंक का पता करेंगे। तो बेटा यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ऑक्सीकरण विधि से बता रहा हूं। अब H + OH - H2 हटा दिया, विषम अनुपातन अभिक्रिया है, तो जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण हो रहा है उसे 2 बार लिख लिया, ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है उसे 2 बार लिख लिया, जिससे अलग अलग काम हो। इस पे ऑक्सीकरण अंक -3 आएगा, आप निकाल के देख लो। X + 3 हाइड्रोजन 1 पे +1 बराबर 0, तो X बराबर -3। इधर बेटा अपन चेक करेंगे तो कितना आएगा 2 + X + 2 ऑक्सीजन 1 पे -2 बराबर -1, 2 + X - 4 = -1, X - 2 = -1, X = 2 - 1 + 1। समझ में आ गई बात? तो यहां से बेटा हमको ऑक्सीकरण अंक पता लग गए कि कितने कितने ऑक्सीकरण अंक आए। अब बेटा अपन नेक्स्ट बात करेंगे किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण। तो बेटा मैंने इसको बांट लिया इसके साथ, डन। तो बेटा इसको चेक करूं, यहाँ पे क्या हो रहा है 0 से +1, तो आपने बोला सर यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण, सही बात है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है 0 से +1 का मतलब, तो आपने बोला सर 0 से +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु है, तो टोटल कितना आ गया 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बेटा इसकी बात की 0 से, अब इसको इसके साथ कर लो -3, तो ये क्या हो रहा है अपचयन। कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है 3 का, कितने परमाणु हैं 4, तो यहाँ पे कितना आया 12 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इलेक्ट्रॉनों को आपस में संतुलित किया, इसको तो 1 से गुणा कर दो और इसको 3 से, 4 × 3 = 12 और 12 × 12। लेकिन याद रखें विषम अनुपातन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण विधि है, तो अब पूरी अभिक्रिया में ये इसके साथ बात करेगा और ये इसके साथ बात करेगा, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं, देखिए गुणा करके लिखेंगे, एक बार पूरा लिख रहा हूं, P4 PH3 + H2PO2-। इस वाली अभिक्रिया को 3 से गुणा करना है, तो ये लीजिए 3, ये लीजिए 3, सही बात है बेटा, क्लियर हो गया। इसको 1 से गुणा करना है तो 1 से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही रहेगा। अब बेटा आगे की कहानी, सभी परमाणुओं को संतुलित करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, लेकिन याद रखना है ये इसके साथ और ये इसके साथ चलेगा। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे 4 × 3 = 12, यहाँ पे कितने हैं देख लो एक बार, 4 × 3 = 12 फॉस्फोरस, और यहाँ पे कितने हैं 3 फॉस्फोरस। तो बेटा इसको कर दिया अपन ने कितना 12, ये पहले ही हो गया था फिक्स कि ये इसके साथ चलेगा और ये इसके साथ। यहाँ पे 4 फॉस्फोरस, तो यहाँ भी 4 कर दिया, ये 4 तो ये 4, ये 12 तो ये 12। क्लियर हो गई बात बेटा। चलूं आगे, आगे अब ऑक्सीजन की बारी देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन कैसे संतुलित हो रहा है। यहाँ पे 12 दूना 24 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जिस साइड जितनी ऑक्सीजन कम है उतने जल के अणु जोड़ दो, 24 ऑक्सीजन 24 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की बारी, तो ध्यान रखो 24 दूना 48 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 48, और यहाँ पे 4 × 3 = 12, 12 दूना 24, 24 और 12 36, यहाँ पे तो 36 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 48, तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ जोड़ दो। अब एक बार बेटा इसको लिखते हैं, देखें एक साथ, तो 3 P4 और 1 P4, 4 P4, 24 H2O, किसमें बदल रहा है 4 PS3 + 12 H2PO2- + 12 H+। समझ में आती है बात बेटा। अब इसे किसी सिंपल वैल्यू में चेंज करना है तो कर लो। तो बेटा इसको पूरे को 4 से भाग लगा दो, तो 4 × 4, 4 × 6 = 24, 4 × 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। तो देखो क्या आएगा, P4 + 6 H2O किस में बदल रहा है, PH3 + 3 H2PO2- + 3 H+। तो ये हमारे पास किस में आया देखिएगा, ये हमारे पास बेटा सॉल्व होके आया किसमें, अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में आया बेटा, अम्लीय माध्यम में। डन बेटा। लेकिन हमें चाहिए किसमें, क्षारीय माध्यम में। तो इसको दोबारा लिखा और क्षारीय माध्यम में चेंज करते हैं, कैसे कर रहे हैं, तो दोबारा लिखा तो P4 + 6 H2O
किसमें बदल रहा है, PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस प्लस 3H प्लस। तो क्षारीय माध्यम में बदलने के लिए जितने H प्लस आए उतने OH माइनस दोनों साइड ऐड कर दो। तो 3 OH माइनस इस साइड जोड़े, 3 OH माइनस इस साइड जोड़े, तो जोड़ के लिखते हैं क्या आया, आपके पास आया P4 प्लस 6H2O प्लस 3 OH माइनस, किसमें बदल रहा है, PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस, एक H प्लस OH माइनस के साथ मिलता है तो कितना बनता है, 3H2। समझ में आती है बात बेटा? तो अब एक बार इसको देख लेते हैं, 6H2O से 3H2 हो गया तो कितना मिलेगा आपको, 3H2। तो बेटा इसको सॉल्व करके लिख लिया। ये आपके पास जो आंसर आया बेटा वो किस में आया है, ये आंसर आपके पास, ये आंसर आपके पास आया है क्षारीय माध्यम में। समझ में आ गई बात? अम्लीय माध्यम में ये आया, क्षारीय माध्यम में ये आया। तो इस तरीके से बेटा अपने पास रेडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन हो गया, जिसमें मैंने आपको किस किस तरीके से बताया है। मैंने आपको ऑक्सीकरण विधि बताई, आयन विधि बताई, दोनों के 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, विषम अनुपातन अभिक्रिया बताई, जितनी भी इसमें पॉसिबिलिटी है सारी बता दिए। इसके बाहर बेटा कुछ नहीं आएगा, इसमें घबराना नहीं है बेटा। जो आपको बताया वो आपको करना है। आपको 4 और 4 8 एग्जाम्पल कराए हैं, 8 एग्जाम्पल को बेटा आपको एक रफ कॉपी में एक एक एग्जाम्पल को दोबारा चेक करना है, ऑक्सीकरण विधि से भी आयन विधि से भी, फिर आंसर मैच करना है कि आ रहा है नहीं आ रहा। बस विषम अनुपातन अभिक्रिया में याद रखना कि जिस स्पीशीज का ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है उसे बेटा अपन कितनी बार लिख लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा ध्यान रखें, अपन नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात करेंगे, अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके मॉड्यूल की स्टेज 1, 2, 3, 4 इनकी बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटा अपन उनमें बेटा बात करेंगे आपके जो ऑक्सीकरण अंक वाले क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक अपचायक वाले क्वेश्चन है, अम्लीय सामर्थ्य क्षारीय सामर्थ्य वाले क्वेश्चन है, अभिक्रिया संतुलन के क्वेश्चन है, इनकी बात करेंगे। तो बेटा जितने क्वेश्चन जो आपसे हो रहे हैं एक बार आप कर लें, बाकी फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे लग रहा है जो आपको करवाने चाहिए। समझ में आ गई बात? अरे बोलो पक्का? तो एक बार इन अभिक्रियाओं का आप रिवीजन करोगे और बाकी की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपने थ्योरी के साथ करेंगे। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस स्टेज 1, 2, 3, 4 चारों की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।